रहमतों और बरकतों के महीने का सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा। मस्जिद नबवी में पहली नमाज तरावी अदा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी आज पहला रोज़ा होगा। पाकिस्तान में यकम रमज़ानुल मुबारक कल बरोज़ इतवार को होगी। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के मुताबिक मुल्क भर में मतला बरआलूद होने की वजह से कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया में भी कल पहला रोज़ा होगा। रमज़ानुल मुबारक में सरकारी दफातर के औकातकार का नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले दफातर के औकातकार पीर से जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होंगे। हफ्ते में 6 दिन काम करने वाले दफातर के औकातकार सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होंगे। जुमे को औकातकार सुबह 9 से 12:30 बजे तक होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान तलकलामी। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शदीद गुस्से में आ गए। कहा, ज़ेलेंस्की आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं, तुम्हारी वजह से जंग नहीं रुक रही। ट्रंप का ज़ेलेंस्की पर इजहार बरहमी। अमेरिका और यूक्रेन के सदूर के दरमियान ओवल ऑफिस में मुलाकात में भी कशीदगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जंगबंदी के लिए रूसी सदर पुतिन को भी लचक दिखाना होगी। आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, आप हमें हदायत नहीं दे सकते। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को झाड़ पिला दी। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, हम चाहते हैं अमेरिका हमारी मदद करना बंद ना करे। अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लेने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के तरीक़ाकार को नाकिस करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इनखला के दौरान अरबों डॉलर का असलहा और फौजी साजो सामान अफगानिस्तान में छोड़ दिया गया। अफगान तालिबान 7,77,000 राइफल्स और 70,000 बख्तरबंद ट्रक और गाड़ियां बेच रहे हैं। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में अमेरिका के छोड़े असलहे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान का कहना है, अमरीकी असलहा दहशतगर्दों के हाथों में चला गया। अपने तहफ़्फ़ुज़ात आलमी बरादरी और अफ़गान हुकाम के साथ भी उठाते रहे। भारतीय बयानात कश्मीर में जराइम और बर्बरियत को ना छुपा सकते। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदियों से आगाह नहीं है। मुतादिद ममालिक पर से बातचीत चल रही है। वो मखसूस तादाद में अफ़गानों को अपने मुल्क ले जाने पर तैयार हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5.31 रुपये फ़ी लीटर तक कमी। डीजल की कीमत में 5.31 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 258.64 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 255.63 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत का आवाम को रमज़ान से कबल तोहफ़ा। LPG की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये 15 पैसे कमी। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज़ बड़ी कमी। फ़ी तोला सोने की कीमत 2500 रुपये कमी से 3,05,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 2,143 रुपये कम होकर 2,57,639 रुपये का हो गया। अमन दुश्मनों का खैबर पख्तूनख्वा पर वार। नौशहरा के मदरसा हकानिया कोड़ा खटक में खुदकुश धमाका। मौलाना हामिदुल हक समेत 7 अफराद शहीद, 8 जख्मी। धमाका नमाज जुमा के दौरान हुआ। 6 अहलकार मौलाना हामिदुल हक की सिक्योरिटी पर मामूर थे। मौलाना हामिदुल हक को तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया मगर वो जानबर न हो सके। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने दरवाजे के करीब मौलाना हामिदुल हक को गले लगाया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 6 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ अहम सरगर्मियों के साथ साथ बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की दारुल उलूम हकानिया में खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत। आसिफ सरदारी ने कहा, बेगुनाह नवासियों को निशाना बनाना मज़मूम और घिनौना अमल है। शहबाज शरीफ का कहना है, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़म को पस्त नहीं कर सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी धमाके की मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 5 जजेस का इजाफा। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब और PTI अरकान की मुखालफत। आईनी बेंच में जजेस की तादाद 8 से बढ़ाकर 13 कर दी गई। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक को आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया गया। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर भी आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। मुखालफत करने वाले चारों मेंबरान ने राय दी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। खला के शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। सपारको चीनी हुकूमत के साथ मिलकर खलाई तहकीक के शोबे में काम करे। खलाई शोबे में ताउन बढ़ाकर नौजवानों को मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन की तकरीब से खिताब। कहा, खलाई शोबे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती की आकाश है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातार ने कहा, खला में पाकिस्तान का परचम लहराया जाना फ़ख्र की बात है। वज़ीर आज़म से नए वफाकी वज़राए मुमलिकत और मुशीरों की मुलाकात। शहबाज शरीफ का वफाकी कबीना के नए अरकान के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम। वज़ीर आज़म ने कहा, नए वज़रा का इंतखाब काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया। अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना होगा। तमाम वज़रा और कबीना अरकान की कारकर्दगी का बाकायदगी से जायज़ा लेंगे। एक साल में महंगाई में खातिर ख्वाह कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ, तरसीलात ज़र भी बढ़ गई। माशी अशारिया मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अंत तक मेहनत जारी रखेंगे। वफाक के बाद पंजाब कबीना में भी तोसीह का इम्कान। पंजाब कबीना में नए वज़रा की शमूलियत आइंदा हफ्ते मतवक्के। नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। पंजाब का वज़ीर बनने के लिए सीनियर अरकान पंजाब असम्बली ने लॉबिंग तेज़ कर दी। बेगम ज़किया शाहनवाज, मलिक असद खोकर, शुएब सदीकी की पंजाब कबीना में शमूलियत का इम्कान। राना मोहम्मद अरशद चौधरी, शेर अली खान भी सूबाई वज़ीर बनने की दौड़ में शामिल। हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नौजवानों के लिए टेक्निकल एजुकेशन के शानदार मौके। वज़ीर आला मरियम नवाज की हदायत पर टेक्निकल और वोकेशनल इदारों की ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन का आगाज़। दरख्वास्त वसूली से लेकर सर्टिफिकेट की अशरा तक सब कुछ मुकम्मल ऑनलाइन होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हदायत पर सहल और तेज़ तरीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ आज से होगा। मरियम नवाज कहती हैं, नौजवान मुल्क का कीमती असासा इन्हें हुनरमंद बनाकर खुद रोज़गार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई मुकामात पर यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलोचिस्तान में अक्सर मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी और यालाबारी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाबाहक, 7 जख्मी। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। बलोचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम सूबे से निकल गया। आज सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि शुमाली अजला में सर्द रहने का इम्कान।